हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स। ये दिसंबर का है, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक। इसमें लगभग आपको 300 से प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए गए हैं, जो सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन और उसका आंसर है। ठीक है, वन लाइनर के रूप में, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर से, जहां पहला है कि 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। नेक्स्ट है कि रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना। तो ये है वाराणसी, भारत का पहला रोपवे सेवा। फिर नेक्स्ट है सेंड्रा मैसन किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी, मतलब पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, सेंड्रा मैसन जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस की। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं नासिर अल रायसी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग 2 दिसंबर में। 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखा जाए तो 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर नेक्स्ट है किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव। नेक्स्ट है किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है वी प्रवीण राव ने। फिर नेक्स्ट है कि लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। ठीक है, शीर्ष होगा तो ये है तेल अवीव जो है वो विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। और ये जो जारी किया गया है वो लंदन की EIU द्वारा जारी किया गया है। फिर नेक्स्ट है किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन टॉप पर रहा है। तो यह है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है 3 दिसंबर, जिसमें पहला है कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये नागालैंड में मनाया गया है हॉर्नबिल महोत्सव। फिर नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बिहार ने जीता है 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। फिर नेक्स्ट है कि IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ये गोपीनाथ हैं, गीता गोपीनाथ, जिनको IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, गीता गोपीनाथ। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। फिर नेक्स्ट है किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये दक्षिण सूडान ने की है। फिर नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये बांग्लादेश ने फैसला किया है, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4 दिसंबर में, तो पहला है कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही। तो ये निर्मला सीतारमन रही और दूसरे स्थान पर रही नीता अंबानी। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी जो भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है। फिर है रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है असम का। फिर नेक्स्ट है कि डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो ये बनी है सुसान अर्नोल्ड। फिर नेक्स्ट है कि देश में निर्मित पहला सर्वर
पेश किया गया है इसका नाम क्या है? तो देश में निर्मित जो पहला सर्वर पेश किया गया है उसका नाम है रुद्र। फिर नेक्स्ट है NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप शाह। फिर नेक्स्ट है BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? BWF हो गया आगे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। इसके जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं पुरुष कैटेगरी में वो है विक्टर एक्सेल्सन। फिर नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये एजाज पटेल बने हैं, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 5 दिसंबर में, जहाँ की पहला है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो जावा द्वीप जो है वो आपको इंडोनेशिया में है, जहां सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। फिर नेक्स्ट है NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है अलका उपाध्याय। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना। फिर नेक्स्ट है कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है और ये किस राज्य में है? तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है कोरबा में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 6 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको महापरिनिर्वाण दिवस। फिर नेक्स्ट है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है श्रुति सितारा। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच इक्विवेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये मालदीव और भारत के बीच होगा इक्विवेरियन का सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण। फिर नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 9.1% गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो यह है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2021 का, और 2020 का है पहले से क्वारंटाइन। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमार अपना बजट नाम का जो वेब पोर्टल है वो झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कितने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 7 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। फिर नेक्स्ट है कहाँ विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला? तो ये मिला है दुबई में। फिर नेक्स्ट है कि नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल मेनन को। नासा के द्वारा चुना गया है चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसका नाम है अनिल मेनन। फिर नेक्स्ट है सऊदी अरब ग्रैंड प्री का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, सऊदी अरब ग्रैंड प्री। फिर नेक्स्ट है किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट है कि कितने वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये है प्रांजला यादलापल्ली। ठीक है, किसने जीता है? तो ये है प्रांजला यादलापल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव कर रहे हैं 8 दिसंबर में। पहला है कि 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है शार्क चार्टर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये रूस ने जीता है। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये पुणे में आयोजित हुआ है पेनेक्स 21, जो कि बिम्स्टेक देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर नेक्स्ट, किस वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह असमिया कवि है नीलमणि फुकन जूनियर। फिर नेक्स्ट, किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। फिर नेक्स्ट है कि अरब देश के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन देश बना? तो ये है भारत। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 4.5 दिनों की कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये है यूएई, 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह। फिर नेक्स्ट है किसके द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आ गए हम लोग 9 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि काजूवेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु का है काजूवेली वेटलैंड। ठीक है, उस 16वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गया है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है भाषा संगम। फिर नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो यह है मैकेंजी स्कॉट। 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 9 तारीख में ही आगे है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा यूएसए, और भारत का जो स्थान था वो चौथा था। फिर नेक्स्ट है किसने यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रूपेश गोयल ने। फिर नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है ओलाफ स्कोल्ज को किस देश का चांसलर के रूप में चुना गया? तो ये जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है कितने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो किसने किया है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च? ठीक है, यहाँ तो लिखा गया, सॉरी ये किसने होगा, किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है नीति आयोग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 10 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है मानवाधिकार दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है रीहब प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये उड़ीसा सरकार ने रखी है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान, मतलब वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन, यानी कि 50-50 ओवर के जो वनडे इंटरनेशनल होते हैं क्रिकेट मैच, उसके कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। फिर नेक्स्ट है कि भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो ये 2023 में लॉन्च करेगा गगनयान मिशन लॉन्च। फिर नेक्स्ट है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये मणिपुर ने जीती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें इसमें तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है बेंदा पुरी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग 11 दिसंबर, जिसमें पहला है कि 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। फिर नेक्स्ट है किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। फिर नेक्स्ट है कि युवा गणितज्ञ के लिए
रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है कैथरीन रसेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया यूथ पैरा गेम 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये भारत ने कुल 41 मेडल जीते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है श्रीनिवास उद्गाता को। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य की हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए इसमें तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है आपको महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है, जेरेमी लालरिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 12 दिसंबर में। 12 दिसंबर में कि 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। फिर नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया गया? तो ये नासा ने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है, एक नया एक्सरे मिशन। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये अमेरिका ने की है। फिर नेक्स्ट है कि जारी वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है। फिर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो ये है युसाकू मेजावा। चलिए नेक्स्ट देखें। 12 दिसंबर में आगे है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है अमेरिका। फिर नेक्स्ट है, किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अमित गोयंका को सम्मानित किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से। फिर नेक्स्ट है, हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो हजारिका पोपी ने रजत पदक जीता है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग 13 दिसंबर में। पहला है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। फिर नेक्स्ट कि एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन US डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी गई है कुल 350 मिलियन US डॉलर की। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर इडा स्कडर ओरेशन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अजीम प्रेम जी को। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। और नेक्स्ट है कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? तो ये हरनाथ संधू ने जीता है, जो कि भारत की हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, हरनाथ संधू। अब देखते हैं 14 दिसंबर में कि 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। फिर नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है एलोन मस्क को। फिर नेक्स्ट है, किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह है रविंद्र भाकर। फिर नेक्स्ट है, मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये गुजरात में रखी गई है मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।
फिर नेक्स्ट है किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो मिथिला मखाना जो है वो आपको बिहार में मिलेगा, जिसको जीआई टैग दिया गया। फिर नेक्स्ट है किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजन 6 का 05 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये है डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। फिर अगला है कि नवंबर माह का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो महिला में जो ये दिया गया है वो हेले मैथ्यूज को दिया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। फिर नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, ये एक ऐसा टीका है जिसमें सुई नहीं है, ठीक है, और ये ब्रिटेन ने शुरुआत की है परीक्षण करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखेंगे 16 दिसंबर में कि पहला है कि किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ? तो ये उत्तराखंड में है। फिर नेक्स्ट है कि किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है एमएम नरवणे। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये है बराक ओबामा, और नरेंद्र मोदी जो है वो 8वें स्थान पर हैं। फिर नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ? तो ये नासा है, ठीक है, सबसे नजदीक अगर कोई गया है तो ये यान पार्कर जो है, पार्कर यान, वही गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 17 दिसंबर, जिसमें पहला है कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर कौन था? तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरला नगदग पेलजी खोरलो दिया है? तो भूटान की सरकार ने दिया है नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नगदग पेलजी खोरलो। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया? तो ये 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है, ठीक है, और पुरुष अभी भी 21 साल ही फिक्स है। फिर नेक्स्ट है किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई है? तो ये है फ्रांस। फिर नेक्स्ट है किसी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर? तो ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। फिर नेक्स्ट है कि किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त की है। फिर नेक्स्ट है किस बैंक के आधार दर 0.1% की वृद्धि हुई? तो ये एसबीआई में की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो ये कुल 500 गांव की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये है सुमोन बिलेस। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 18 दिसंबर में, जहां पहला है कि 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? तो सहाय योजना शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर नेक्स्ट है किससे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो ये मिलेगा केट ब्लैंचेट को। फिर नेक्स्ट है कि आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये आरबीएल बैंक को किया है। फिर नेक्स्ट है पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अवनी लेखड़ा ने पैरालंपिक अवार्ड में। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो ये तमिलनाडु ने घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किसने 2021 में आईटीएफ विश्व चैंपियन का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 19 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो पूर्णिमा पांडे ने जीता है स्वर्ण पदक।
फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। फिर नेक्स्ट है कि शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? ठीक है, एक शक्तिशाली तूफान है, इसका नाम था राय, और ये फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। फिर नेक्स्ट है, भारत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है अग्निप्री का परीक्षण। फिर नेक्स्ट है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मोहित जैन। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने फैसला किया है 3 भाषा का पासबुक जारी करने का, जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी होगी। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग की सहमति व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अब देखते हैं 20 दिसंबर में कि 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। फिर नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस में कितनी स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो ये 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं स्पेसएक्स ने। फिर नेक्स्ट है, 2021 पे स्पैम कॉल में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ? तो ये ब्राजील हुआ है स्पैम कॉल से सबसे ज़्यादा प्रभावित। फिर नेक्स्ट है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना अंडमान और निकोबार। फिर नेक्स्ट है, मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एंड्री रूबलेव ने। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? तो खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 21 दिसंबर में, जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? ठीक है, राजस्थान सरकार ने शुरू की है उड़ान योजना। फिर नेक्स्ट है कि एनसीआरबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है एनसीआरबी के महानिदेशक के रूप में। फिर नेक्स्ट है, कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली? तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ लिया गया है कार्ल नेहमर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। फिर अगला है, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति है? तो ये चिली के हैं गैब्रियल बोरिक सबसे युवा राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है, गेल ने किस राज्य में बायोएथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये गुजरात में बायोएथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है गेल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये है एमा रादुकानु। एमा रादुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने तसेमनियू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये नागालैंड ने बनाए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सेल को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 22 दिसंबर में, जहां पहला है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। फिर नेक्स्ट है, वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर है? तो डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने में सबसे ऊपर जो है वो है रूस है। ये वाडा का रिपोर्ट है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका ने घोषणा की है। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा। ठीक है, फिर चलिए देखें नेक्स्ट है, तो सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट है, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर अगला है, प्रधानमंत्री
जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो ये 44 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का जीआई टैग दिया? तो ये पंजाब ने दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं हम लोग 23 दिसंबर में, जहां पहला है कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। फिर नेक्स्ट है कि नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ये है दिव्या हेगड़े। ठीक है। फिर देखें तो सूचना अनुसार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये है अमेरिका। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये झारखंड ने पारित किया है। ठीक है। विधानसभा में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित। चलिए नेक्स्ट है कि एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी भारत की किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये पाकिस्तान को हराकर एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कांस्य पदक जीता है। फिर नेक्स्ट देखें तो वो है जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 24 दिसंबर में, जहां पहला है कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर नेक्स्ट है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता? ये जीता है अनिल प्रकाश जोशी ने। अगला है कि किस देश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली में दिया गया है। ठीक है। कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है दिल्ली में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसने ASIGMA नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैनात किया? तो ये पंजाब में किया है। फिर अगला देखिए तो किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 25 दिसंबर में, जहां पहला है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है सुशासन दिवस। फिर नेक्स्ट है कि DRDO स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण। फिर नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो ये NTPC ने की है। फिर नेक्स्ट है, किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दानिश सिद्दीकी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 26 दिसंबर में, जहां पहला है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में देखा जाए तो गुजरात शीर्ष पर रहा। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया गया है? तो ये कर्नाटका में किया गया है। फिर नेक्स्ट है, FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट है, किस प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। फिर नेक्स्ट है कि मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसे भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकड़ी को कितने साल की सेवा के बाद हटाया गया? तो ये 32 साल की सेवाओं के बाद INS खुकड़ी को जो है वो नौसेना ने हटाया है। फिर नेक्स्ट है, किसने
दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स प्रोब स्पेस लॉन्च किया, तो ये नासा ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 27 दिसंबर में। पहला है कि 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए, इस दिन मनाया गया है आपको महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि फीडे के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं कमलेश गांधी। और नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया? तो नदी उत्सव जो है वो नदियों के सम्मान में शुरू किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राजीव आहूजा को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो एमडी एंड सीईओ बने हैं वो आरबीएल बैंक के। ठीक है, किसकी उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है अनुकृति उपाध्याय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये असम ने की। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 28 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? तो ये बनाया गया है विक्रम मिश्री को। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी? तो ये श्रीलंका ने रोक लगाई है बिना एनओसी के विदेशियों के साथ शादी। फिर नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हिमाचल प्रदेश ने जीती है और उपविजेता है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के पोल्ट्री के यातायात पर प्रतिबंध हटा दिया? तो यूएई जो है वो प्रतिबंध हटा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब 29 दिसंबर में देखें तो पहला है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये विरल देसाई ने जीता है। फिर नेक्स्ट है, किस देश में इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर। फिर नेक्स्ट है अफ्स्पा जो है वो केंद्रीय सरकार ने किस राज्य से हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन की है? तो ये नागालैंड में है जिसको हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 30 दिसंबर में पहला है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पर रहा है। और नेक्स्ट है वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं सीपी गोयल। ठीक है, सीपी गोयल। फिर नेक्स्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 31 दिसंबर में, जहाँ पहला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। फिर नेक्स्ट है किस देश में भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो ये रूस ने किया है A5 का अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। फिर नेक्स्ट है कहाँ सुनाई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। फिर नेक्स्ट है आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं आमिर सुबहानी। फिर नेक्स्ट है किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है किससे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किशोर कुमार यद्दम को। फिर नेक्स्ट है किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर
नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे उसका लिंक दिया जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वेबसाइट जो है वो onlinestudycenter.in के नाम से है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।